जानते हैं क्या? अब तो लोग, चलिए, हम जब छोटे होते थे तो पीले सूती रंग की राखियां हुआ करती थी, धागों की राखियां होती थी, और जिसे हम कलावा बोलते हैं उनकी राखियां होती थी। और आज समय के बदलाव के अनुसार प्लास्टिक की राखियां, डिस्को राखियां, म्यूजिक वाली राखियां, घड़ी, सोने चांदी की राखियां हो गई। अब प्रश्न उठता है, आदि काल में जब ये नहीं था तो राखी का वास्तविक स्वरूप क्या था? कुशा। कुशा ही हाथ में बांधी जाती थी, या कच्चे सूत को लेके हल्दी से और कुमकुम से रंग कर उसको बांध दिया जाता था, या पीले रंग का सिल्क का कपड़ा लेके उसमें अखंडित चावल नहीं, अखंड चावल, जिसे अक्षत बोलते हैं, चावल, चंदन, पीली सरसों और एक छोटी इलायची और इन सब चीजों को बांधकर, लौंग, हम इनको बांधकर उसकी एक पट्टी बनाकर उसको हाथ पे बांधा करते थे। और रक्षाबंधन का बंधन तो इस बहनें तो बांधती थी, अब जिनके बहनें नहीं होती थी ब्राह्मण उनको बांधा करते थे। ठीक है, इसलिए रक्षाबंधन का अर्थ ये था कि कुशा और असली करना ना। रक्षाबंधन शुरू होने से पहले, क्योंकि ईश्वर ग्रहण है, आप पहले नहा लेना, जब ग्रहण खत्म हो तब आप नहा लेना। और जो भी अन्न और धन हमारा हो, सत्य अनाज हो, वो हम दान करते। इसमें कुछ राशियों को ये नुकसान देगा। एक चीज मैं बताता हूं, जो रक्षाबंधन है ये विशेषतया सिद्धि का दिन है। सिद्धि का मतलब चंद्र ग्रहण का दिन है। इस दिन विशेष प्रकार की सिद्धियां की जा सकती हैं। आप किसी भी देवता को मानते हो, उसकी पूजा करते हो, उसकी साधना शुरू कर दो। आप मान लो आपके ऊपर शनि की ढैया या 60 सती है तो नमः शिवाय का जाप करो। अगर आपके ऊपर मंगल भारी है, एक ध्यान और रखना, कईयों की बहनें रूठी होंगी। बहन का मतलब होता है बुध, बुध का मतलब वाक सिद्धि, बुध का मतलब व्यापार, बुध का मतलब नसों की समस्या। अगर ये समस्या आ गई और रक्षाबंधन का दिन है, भाई एक ही दिन में इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। जाइए अपनी बहन को खुश करें, हरे रंग के कपड़े दें, हरे रंग की मिठाई खिलाएं, और हो सके हिजड़ों को गिफ्ट जरूर दे दें, कन्याओं को गिफ्ट दे दें। अब आ जाए जिन बहनों के भाई रूठ गए, भाई कौन होता है? मंगल। उसके जोश खरोश उसमें कम होगा, उसके अंदर ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है। ऐसे मौके में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, भाई को लाल वस्त्र दें, भाई को खुश करें, इससे मंगल भी उच्च हो जाएगा। वैसे हम सोचते हैं कि जो ये हम कलावा ये बांध लेते हैं, ये 3 धागे होते हैं, इससे फायदा क्या है? इससे ब्लड प्रेशर नहीं होता, इससे तनाव नहीं होता, एक हमारे में आत्म रक्षा की भावना पैदा हो जाती है। ठीक है, ये होता है आपका रक्षा बंधन। अब रक्षा बंधन के दिन मैंने आपको बताया, क्या ना करें? क्रोध नहीं करें। क्या करें? पूजा पाठ करें। क्या ना करें? शराब मदिरा ना पिए। क्या करें? आप उतनी दिन तुलसी की पूजा करें, भगवान की पूजा करें, और जितना हो सके नमः शिवाय का जाप करें। और जितनी गर्भवती महिलाएं रामायण, भागवत, अन्य ग्रंथों का अखंड पाठ करें। फिर आप देखिए ये रक्षाबंधन आपके लिए कितना लाभकारी और कितना महत्वकारी होगा। अब प्रश्न आता है कि मैं आपको क्या संदेश दूं? मैंने आपको रक्षाबंधन के बारे में बताया, मुहूर्त के बारे में बताया, क्या करें क्या ना करें। रक्षाबंधन के मैंने पौराणिक और ऐतिहासिक कारण बताए, और इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं वो मैंने बताया। और अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं बेरोजगारों को मैंने बताया कि हनुमान जी की पूजा करो, इस दौरान तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। धन की समस्या आ गई है, लक्ष्मी जी का और महालक्ष्मी नमः, इसका जाप करना शुरू कर दो। ओम शिरे नमः का पाठ करो, इस जल्दी सिद्धि होती है। जो काम साधारण दिनों में 10 महीने में या 1 महीने में होता है, ये 1 दिन में हो जाता है। लक्ष्मी जी का पाठ करो। और जिनको सेहत खराब है वो हनुमान जी का और महामृत्युंजय का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। शनि की 60 सती और रढ़ैया मैंने उसके लिए आपको बताया।
यानी कि कुल मिला के कुछ प्राप्त करने का नाम है रक्षा बंधन। और भाई बहनों को आपस में, परिवार को आपस में मिला के रखो। भाई रहना है, जाना भी है, इस धरती पे आएंगे तो जाएंगे भी। ये गिले शिकवे मिटा दो, यही तो कुछ कुछ दिन दिए होते हैं। वरना दुनिया में तो ऐसे लोग हैं जो किसी की ब्याह शादियों के अंदर खंडन करने के लिए भी खड़े हो जाते हैं, उसके अंदर भी ड्रामा करने की कोशिश करते हैं। ये रिश्तेदारी बड़ी अजीब चीज है। मगर आप सब चीजों को भूल जाओ, सब चीजों को भुला दो, भाई बहन आपस में मिल जाओ। दोबारा जाने के बाद फिर कभी मिलेंगे नहीं। अपना अगंत ठीक करो और भगवान का भजन करो। मैं आपको यही आशीर्वाद देता हूं कि सब भाई बहन खुश रहें। और फिर मैं आगे एक और त्योहार बताऊंगा। तब तक राम राम।